आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डीजीपी डीएम अवस्थी को बदला है। बड़ी खबर इस वक्त की, डीएम अवस्थी को बदला है, अशोक जुनेजा बनाए गए हैं डीजीपी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम बघेल ने अवस्थी के कामकाज से वो खुश नहीं थे, डीएम अवस्थी को बदल दिया गया है। डीजीपी डीएम अवस्थी बदला गया, अशोक जुनेजा बनाए गए डीजीपी। कामकाज से नाराज थे डीएम अवस्थी के मुख्यमंत्री, ये बताया जा रहा है। तो अब डीएम अवस्थी को बदल दिया गया है, डीजीपी को बदल दिया गया है, अशोक जुनेजा नए डीजीपी। तो ये बड़ा फेरबदल कहा जाएगा। डीजीपी डीएम अवस्थी और कामकाज संतोष नहीं था मुख्यमंत्री को, खुश नहीं थे मुख्यमंत्री, ये बताया जा रहा है। और अब अशोक जुनेजा को नया डीजीपी बनाया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने डीजीपी डीएम अवस्थी को बदला है। अशोक जुनेजा अब नए डीजीपी बनाए गए हैं। सीएम बघेल अवस्थी के कामकाज से नाराज थे। बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से, और खबर ये कि डीजीपी डीएम अवस्थी को हटा दिया गया है। डीजीपी पद से उनको अब बदल दिया गया है, डीजीपी को अब डीएम अवस्थी को वहां से बदल दिया गया है। अशोक जुनेजा को वो पदभार दिया गया है। अशोक जुनेजा नए डीजीपी। कारण इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुश नहीं थे। आशीष तिवारी रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, काफी बड़ी खबर, डीजीपी डीएम अवस्थी और काफी लंबे समय से काम भी कर रहे थे, उनके काम से खुश नहीं थे मुख्यमंत्री। देखिए, छत्तीसगढ़ से इस वक्त सबसे बड़ी ये खबर है कि डीजीपी डीएम अवस्थी को बदल दिया गया है और मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। और अशोक जुनेजा 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल डीजी नक्सल ऑपरेशन के तौर पर ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। इन्हें राज्य का नया डीजीपी बनाया गया है। और जिस तरीके से जो संदर्भ इस वक्त मिल रहा है, जो सीएम सेक्रेटरीट के अधिकारी जो बताते हैं, वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री निवास में पुलिस महकमे की समीक्षा बैठक चल रही थी, मुख्यमंत्री ने गहरी नाराजगी डीजीपी अवस्थी पर जताई थी। उनकी नाराजगी की एक सबसे बड़ी वजह जो निकलकर सामने आई थी वो ये थी कि आदिवासी मामलों को लेकर जिस तरीके से जो फर्जी केसों में जो आदिवासी बंद हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए, उनकी रिहाई के लिए जिस तरीके से जो तेजी पुलिस महकमे के स्तर पर करने की जरूरत थी, उसमें बड़ी लेट लतीफी बरती गई। ये एक बड़ा आधार डीजीपी अवस्थी को हटाने के पीछे बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने गहरी नाराजगी जाहिर की थी और उस दिन यानी परसों रात में ही अपने सीएम सेक्रेटरीट के अपने मातहत अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए थे कि तत्काल प्रभाव से डीजीपी बदलने का आदेश जारी कर दिया जाए। हालांकि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब जाकर अमल हुआ और अशोक जुनेजा को राज्य के नए डीजीपी के तौर पर ताजपोशी आज कर दी गई। बिल्कुल, ये बड़ा झटका भी कहा जाएगा डीएम अवस्थी को। और यानी कि जैसा कि आपने बताया आशीष, संकेत पहले से दे दिए गए थे। देखिए, बिल्कुल संकेत पहले से थे और पहली मर्तबा डीएम अवस्थी को बदले जाने की कोशिश नहीं की गई थी। इसके पहले भी यानी कोरोना काल के पहले भी ये खबरें सरगर्मियां बनी थी। तब भी इस तरीके की खबरें निकलकर देखने को मिली थी कि डीजीपी को बदल दिया जाएगा। और कोरोना के ठीक पहले अशोक जुनेजा का नाम भी उठा था, तब भी इस तरीके की हलचलें बनी थी कि आजकल में अशोक जुनेजा को डीजीपी के तौर पर नई जिम्मेदारी दे दी जाएगी और उसका आदेश जारी कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि कोरोना आ गया, कोरोना के आने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अमला जो था राज्य का, वो पूरी तरीके से कोरोना क्राइसिस के मैनेजमेंट में जुट गया और डीजीपी रहते हुए डीएम अवस्थी को तब एक वरदान मिल गया था और डीजीपी लंबी पारी खेल गए। अब चूंकि पुलिस महकमे की लगातार समीक्षा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं, पिछले दिनों आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरीके से जुआ, सट्टा,
हुक्का पार्लर पर सख्ती बरतने के एक सख्त निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए थे। कहीं ना कहीं डीएम अवस्थी उस पर अमल करने में भी पीछे साबित हुए। तो लगातार निशाने पर तो थे ही, और मुख्यमंत्री के निर्देशों पर भी जब अवमानना की गई तो ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री ने बड़ी सख्ती बरती, और इस बार सख्ती का खामियाजा अब इस तरीके के आदेश के तौर पर देखने को मिल रहा है। अशोक जुनेजा को डीजीपी के तौर पर एक नई जिम्मेदारी दे दी गई है। आशीष, 2023 में चुनाव होने हैं, तो क्या उससे पहले और भी फेरबदल देखने को मिल सकते हैं, इस तरह के बड़े फेरबदल? क्योंकि जाहिर है चाहेगी सरकार कि भाई 2023 में ये बात रख सके कि हमारे कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ है, इतने बेहतर तरीके से चीज़ें हुई हैं। तो प्रदेश की बेहतरी के लिए और चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्या कुछ और बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे? देखिए, जाहिर तौर पर और मौजूदा दौर के हिसाब से बहुत माकूल ये सवाल है। दरअसल जिस तरीके से पिछले दिनों जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो हमने राज्य के भीतर देखा कि 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर एक तरीके से अधिकारी भी बढ़ते नजर आए थे, तो कहीं ना कहीं इस आदेश के बाद एक संकेत देने की कोशिश भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है कि अधिकारी किसी भी स्तर का क्यों ना हो, यदि उसके कामकाज में किसी भी तरीके की शिकायत पाई गई, किसी भी तरीके की आदेशों की अवहेलना की गई, तो उसे बदल दिया जाएगा। आज डीजीपी के तौर पर डीएम अवस्थी को भले हटा दिया गया हो, लेकिन इसकी एक मात्र कड़ी है। आने वाले दिनों में एक संकेत है दूसरे अधिकारियों के लिए भी कि यदि सरकार के निर्देशों को अमल में नहीं लाया गया या सरकार की प्रायोरिटी के आधार पर प्रशासनिक महकमे के तमाम ओहदे पर बैठे लोग काम करते नजर नहीं आए, तो उनके खिलाफ भी इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। तो निश्चित तौर पर आपने जो सवाल पूछा कि चुनाव के पहले क्या कई बड़े ओहदे पर बैठे लोगों पर इस तरीके की गाज गिर सकती है, तो इसका जवाब हाँ में होगा। हालांकि फिलहाल ये फौरी तौर पर कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये एक संकेत जरूर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दे दिए हैं। काफ़ी एक्टिव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिखाई दे रहे हैं। गृह विभाग के साथ जब मुख्यमंत्री की बैठक हुई उसमें भी कई दिशा निर्देश दिए, और उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए थे कल बड़ा ताबड़तोड़ उसका असर दिखाई दिया। 3 जगह हुक्का बार, आपने भी जिक्र किया इसका, 3 जगह हुक्का बार जिस पर दबिश दी गई। पुलिस ने फटाफट ये काम किया। हालांकि ये काम हो सकता है पहले भी हो जाता, लेकिन मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश, हिदायत का हो या साफ तौर पर उनकी नाराजगी का हो, उसके बाद तुरंत एक्शन मोड में दिखाई दिए। यानी कि मुख्यमंत्री बहुत जगह बहुत कुछ अब ठीक करने के मोड में आ चुके हैं और अपने हिसाब से वो चीजों को कंट्रोल करते हुए अब आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रशासनिक कसावट पर सवाल लगातार उठ रहे थे, उसे अब दुरुस्त करने की कमान मुख्यमंत्री ने अपने हिस्से ले ली है। मुख्यमंत्री की लगातार जो एसपी कॉन्फ्रेंस हुई, जो कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुई, और जिस तरीके के निर्देश, जिस तरीके के कड़े संदेश उन्होंने देने की कोशिश की थी, वो अब जमीन पर अमल में आता नजर आ रहा है। 2 दिन पहले जब पुलिस महकमे की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की थी, तो उन्होंने आईजी और एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए गए निर्देशों को अमल नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की थी। और कल असर यह देखने को मिला कि न केवल राजधानी रायपुर बल्कि राज्य के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें निकल कर आई कि आईजी और एसपी खुद सड़कों पर जाकर मौका मुआयना करते नजर आए। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में यह कहा है कि कोई भी अधिकारी शाम के बाद अपने केबिन में बैठा नजर नहीं आएगा। तो इसकी एक बानगी जरूर कल सड़कों पर देखने को मिली है। और आज जिस तरीके से डीजीपी को ही बदल दिया गया, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक कसावट लाने के लिहाज से जो संकेत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देना चाह रहे हैं, वैसे अगर देखा जाए आशीष, तो इस प्रशासनिक कसावट की जरूरत भी है। खास तौर पर अगर मैं गृह विभाग की बात करूं, क्योंकि अगर क्राइम की बात करें और राजधानी रायपुर की मैं बात करूं, आए दिन हम ही खबरें पढ़ रहे होते हैं, चाकूबाजी की घटना यहाँ हुई, चाकूबाजी की घटना यहाँ हुई। महिला सुरक्षा को भी लेकर भी, ऐप को लेकर भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उस ऐप को जल्द उस पर काम किया जाए। तो ये ज़रूरत भी है प्रदेश की, और ये ज़रूरत इसलिए है क्योंकि क्राइम लगातार सामने आ रहा है, बढ़ता जा रहा है। चाकूबाजी की घटनाएं तो ना जाने कब से बंद होने का नाम नहीं ले रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल तमाम ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। तमाम सवाल यहां पर ऑपोजिशन पार्टीज भी खड़ी करते नजर आ रही है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं है। और
पिछले तमाम आंकड़ों को लेकर या विधानसभा के भीतर के संदर्भों का भी यहां पर जिक्र किया जाए तो सरकार इस मसले पर लगातार बैकफुट पर रही है। विपक्ष लगातार हमलावर रहा है, विपक्ष घेरता रहा है, लेकिन जो कसावट, कानूनी कसावट लाने की जो जरूरत थी वो कहीं ना कहीं डीजीपी डीएम अवस्थी बतौर नेतृत्वकर्ता के तौर पर सफल होते नजर नहीं आए थे। पिछले दिनों एक उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अपनी ही पुलिस पर वो सवाल खड़ा करते नजर आए थे कि तंबू लगाकर जुए और सट्टे का कारोबार खुद एसपी चला रहे हैं। तो ऐसे मसलों पर भी मुख्यमंत्री ने गहरी नाराजगी तब भी जताई थी और उसके बाद से लगातार ये क्रम देखने को मिल रहा है। लगातार अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी निकलकर सामने आती रही है। तो ये एक दिन की एक्सरसाइज नहीं थी, लंबे समय से डीजीपी के तौर पर डीएम अवस्थी की कार्यप्रणाली जो थी वो मुख्यमंत्री की नजर में थी, सीएम सेक्रेटरीट की नजर में थी और ये तमाम इनपुट्स थे, ये तमाम वो वजह थे, वो कारण थे जिन्हें आधार बनाकर डीजीपी को हटा दिया गया। डीजीपी को यूं ही नहीं हटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के पूरे होने के बाद यानी डीजीपी की पदस्थापना के 2 साल बाद तक किसी डीजीपी को आप उस पद से नहीं हटा सकते, कोई सरकार नहीं हटा सकती। 2 साल से ज्यादा की अवधि डीजीपी के तौर पर डीएम अवस्थी ने पूरी कर ली थी और चूंकि लगातार उनकी कार्यप्रणाली पर बड़ी खबर है, हैरान करने वाली खबर भी है, नजर आ रहे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल इसे कहा जाएगा। और अब ये भी देखना होगा कि जिस तरह बिल्कुल डटे हुए हैं मैदान में मुख्यमंत्री, आने वाले समय में क्या और भी इस तरह की खबरें सामने आती हैं। आशीष, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।